हेलो एवरीवन, लेक्चर 6 का पार्ट 2 शुरू करते हैं बेटा जी। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan√3। क्या क्या दे रखा है बच्चा? सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है हमने राइट सर्कुलर कोन का, मैक्सिमम वॉल्यूम जिसका दे रखा है। तो सबसे पहले कोन बनाए एक, ठीक है जी, कोन बना लीजिए। सारी चीज़ें डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे कि क्या क्या मानोगे आप अपनी मर्जी से, जो भी पॉइंट मानना है। जैसे इसको ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए। ये रेडियस है, ठीक है जी, ये स्मॉल एच है, ये स्लांट हाइट एल है। और सेमी वर्टिकल एंगल को किसी भी चीज़ से डिनोट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिनोट करता हूँ अल्फा या थीटा, जो आपको ठीक लगे थीटा से डिनोट कर दीजिए। आप चाहो तो आप अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो। सबसे पहले जो मानना है वो में लिख दीजिए, लेट स्मॉल आर, स्मॉल एच एंड स्मॉल एल be the radius, comma, height and slant height of cone। ठीक है बेटा। अब देखिएगा लगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल। इसका मतलब बेटा जी स्मॉल आर की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू बेटा बेस ये था एच अपॉन एल। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल एच की वैल्यू आ गई हमारे पास एल कॉस थीटा। स्मॉल एच की वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा, एच की भी आ गई, आर की भी आ गई। अब वॉल्यूम आपको पता है बच्चा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चे गिवन स्लांट हाइट है ना, गिवन स्लांट हाइट मतलब एल जो कांस्टेंट है, इसलिए आर और एच को मैंने स्लांट हाइट की फॉर्म में लिख रखा है। दैट्स इट। देयरफॉर वी इक्वल टू 1/3 रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एल, गड़बड़ कर दी, कॉस की जगह साइन होगा बच्चा, इंटू एल कॉस थीटा। अगर ढंग से लिखो बच्चा जी तो आएगा पाई/3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, लेट इट बी 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मेन मोटिव क्या है बेटा मेरा कि हमने वर्टिकल एंगल को, हमने थीटा को tan इनवर्स √2 पुट करना है। वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सबसे पहले आपको पता है डी वी अपॉन डी थीटा निकालेंगे बेटा। डी वी अपॉन डी थीटा कितना आ गया? पाई/3 एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू डॉट वी का फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, है ना। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते होते हैं? पुट डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देना बच्चा। डी वी अपॉन डी थीटा 0 पुट करो। जैसे ही 0 पुट होगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? माइनस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा कंफर्टेबली, है ना। अब इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा बेटा? इसको इधर ले आओगे तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, वेरी ऑब्वियस ना। साइन थीटा कॉमन आ गया, है ना। बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, है ना। ये बात बनी। इसका मतलब अच्छा डी वी अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। जब इक्वल टू 0 पुट करा तो हमारे पास आ गया साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, कट गया 2 साइन, ये ऐसा कुछ आ गया ना। ये आ गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू 0 या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेट इट बी 1 मान लेते, 2 मान लो। इसको लग गया तो क्या मान लो? 2 मान लेते हैं ना। 2 मान लिया।
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगा बच्चा 2 कॉस क्यूब थीटा। अगर मैं टैन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो वो आएगी √2। टैन थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली √2 आ गई। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा आती है जो कि √2 आ गई। लेकिन अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, हालांकि हम पहुँच चुके हैं कि थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स √2 है, निकाल चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमाइज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए बेटा d²v/d², पिछले क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि खुद करिए, मैं अब आपको बताता हूँ। ये आएगा π/3 L³ माइनस साइन क्यूब थीटा। बेटा डेरिवेटिव लीजिए, इसका कितना आएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ऐसा आ गया। दोबारा डेरिवेटिव लो इसका, प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये नेगेटिव आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं पता लग रहा वो कंफर्टेबली u.b का फॉर्मूला लगा ले। अब बच्चे जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा π/3 L³ 2 कॉस क्यूब थीटा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पुट करोगे तो आएगा 14 प्लस 2 हो गया 16, तो वो आ गया लेस देन ज़ीरो, तो मैक्सिमम हो गया। सिंपल। कैसे? फिर से सॉल्व कर देता हूँ। देखो π/3 L³ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 14 कॉस स्क्वायर थीटा, -12 आ गया ना बेटा, लेस देन ज़ीरो आ गया, -12 आ गया। देखो कॉस क्यूब थीटा लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर वॉल्यूम इज मिनिमम एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। एग्जैक्ट आंसर है बेटा अपने पास, tan इनवर्स √2 एग्जैक्ट आंसर आ गया। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, show that the height of the cylinder, the greatest volume which can be inscribed in the cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of cone of the greatest volume। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, कोन के अंदर सिलेंडर है। क्या था? कोन के अंदर सिलेंडर है। तो पहले तो कोन बना लो, एक थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलेंडर भी बनाना है हमें। कोन बन गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है, आपने इसके अंदर एक सिलेंडर बना लीजिए। बन गया सिलेंडर, ठीक है जी। अब आप अपनी मर्जी से नाम दे दो, जैसे A B C, इसको ऐसे करके मान लेता हूँ, हाइट को H मान लेता हूँ, D E F G, और कौन सा पॉइंट बच गया? कोई पॉइंट नहीं बचा ना बेटा। एंगल को मान लो थीटा मानना, थीटा मान लो, अल्फा दे रखा तो अल्फा ही मानना पड़ेगा, थीटा नहीं मान सकते बेटा, अल्फा मान लिया। अब डिफाइन कर रहा हूँ बेटा क्या क्या मानना है मैंने। देखो ये पॉइंट को रख लीजिए अपनी इच्छा अनुसार, कोई भी मान लो। ओ जी को मानता हूँ बेटा मैं स्मॉल आर, लिखता चलता हूँ साथ साथ में, ओ जी इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है बेटा। इसको मान लेता हूँ कैपिटल एच, ओ ए को मान लेता हूँ कैपिटल एच, स्मॉल एच सॉरी, ओ ए को मान लेता हूँ स्मॉल एच, हाइट ऑफ कोन है, ठीक है बेटा। अब ओ ई को मान लेता हूँ मैं, ओ ई को मान लेता हूँ कैपिटल आर, सी ई को मान लेता हूँ मैं, सी ई दिख रहा होगा सबको ना, सी ई हाइट ऑफ सिलेंडर, सी ई को मान लेता हूँ मैं कैपिटल एच। आप कैपिटल एच को स्मॉल एच से और स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चों। अब देखिए आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू देखो, स्मॉल आर की वैल्यू इन ट्राइंगल ए ओ जी, ये स्मॉल आर है बेटा, ओ जी स्मॉल आर है और ये एच है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan अल्फा। समझ रहे चीज़ को? तो इसका मतलब आर कितना आ गया बच्चा, एच tan अल्फा, आर की वैल्यू आ गई एच tan अल्फा। 1 2 मानते चलो साथ साथ ही ना। अब क्या करें बच्चों,
अब ये करते हैं ट्रायंगल AOG जो है वो ट्रायंगल AOG एंड ट्रायंगल CEG दिख रही है, AOG CEG 1 2 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 कॉमन देयरफॉर क्या है बेटा, ट्रायंगल AOG इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEG। ठीक है, इसका मतलब अच्छा AO अपॉन CE इज इक्वल टू OG अपॉन EG इक्वल टू AG अपॉन CG। सिंपल। AO कितना है जी, AO देखो AOH, CE कैपिटल H, OG स्मॉल r, EG देखो स्मॉल r माइनस कैपिटल R ना, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। जब बेटा जी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू हमारे पास आएगी H अपॉन R इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये आएगी कैपिटल H की वैल्यूज़ मानते चलिए साथ साथ ही, सो दैट दिक्कत ना हो बेटा, है ना। अब एक और बीमारी भी पड़ी दे रखी थी हमारे पास बच्चा, स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी, एक और वैल्यू सॉरी बीमारी वैल्यू पड़ी थी बेटा, स्मॉल r है H tan अल्फा, इधर पुट करिए कैपिटल H इज इक्वल टू H अपॉन H tan अल्फा, स्मॉल r की वैल्यू जो पड़ी थी हमारे पास वो H tan अल्फा है माइनस कैपिटल R, इस H से H कट गया तो कैपिटल H की वैल्यू है हमारे पास 1/tan अल्फा इंटू H tan अल्फा माइनस कैपिटल R3 मान लीजिए। इसको जो यूज़ होगी वो लगा लेंगे हम अकॉर्डिंगली, जो भी बाद में यूज़ होती है इक्वेशन वो लगाएंगे। फिलहाल हम सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। अब बच्चा जी आपके लिए थोड़ी चीज़ छोड़ दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका पूछ रखा है वो देखना पड़ेगा, हाइट सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, मैंने कैपिटल R और कैपिटल H से नोट कर रखा है। हमें चाहिए बेटा कैपिटल R की वैल्यू पुट करनी है और एक पुट करनी है बच्चा कैपिटल H की, तो कैपिटल R की वैल्यू तो रहने दो, कैपिटल R तो कांस्टेंट ही है ना, कैपिटल R तो शो द हाइट ऑफ द सिलेंडर द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द कोन ऑफ स्मॉल h सेमी वर्टिकल एंगल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वॉल्यूम आ गया हमारे पास पाई R स्क्वायर, H की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू है बेटा जी हमारे पास tan अल्फा, इधर H tan अल्फा माइनस कैपिटल R। अब बच्चे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये चीज़, dv अपॉन d कैपिटल R आप निकालेंगे, खुद निकालेंगे इसकी वैल्यू, जो कि आएगी कुछ ऐसी, मतलब 4-5 स्टेप 2-3 स्टेप जितने भी लगेंगे उसके बाद चलो निकाल देते हैं। ये अगर 2 पाई RR, जैसे ब्रैकेट को 2 पाई RR माइनस 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर अपॉन tan अल्फा। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गया बेटा। 2 पाई RR 2 पाई H, 2 कैपिटल R ना, ये स्मॉल h होगा बेटा, इधर R की जगह पे स्मॉल h होगा। अब जैसे ही इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा तो कैपिटल R की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 2h अपॉन 3 tan अल्फा आ जाएगी। पुट जैसे ही होगा ना dv अपॉन dr इक्वल टू 0 तो कैपिटल R की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये तो आप ही को देता हूँ मैं स्टेप करने को, पता ही आपको, एट इस पर्टिकुलर R पे R इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 tan अल्फा पे ये वैल्यू लेस देन 0 आने वाली है, ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ये खुद करना होता है, अपना स्टेप खुद करिए इसको। कैपिटल R बेटा जी सुनिए, कैपिटल R और कैपिटल H की वैल्यू इधर पुट करेंगे आप, कैपिटल R और कैपिटल H की वैल्यू जैसे ही इधर पुट करेंगे, पुट कैपिटल R एंड कैपिटल H इन वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, विल गेट दैट पर्टिकुलर आंसर, दैट्स इट। हमारे पास आ जाएगा 4/27 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। अब आपने मेरे को कमेंट करके लिखना है कि किस किस का आ गया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए करने के लिए छोड़ दी हैं, बाकी जो भी डाउट्स होंगे डाउट सेशन लूँगा मैं आपका कंप्लीट प्रॉपर तरीके से। ओके, बाय बाय एवरीवन।